नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम भारत की उस संस्कृति, उस उत्सव की बात कर रहे हैं जिसमें हर आदमी को हिस्सा लेना चाहिए, और वो हिस्सा लेना राष्ट्र के लिए और हमारे लिए कितना लाभदायक है और कितना आगे उसका फ़ायदा होगा। इसके लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जिनका ध्येय वाक्य है राष्ट्र प्रथम, समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत। सर, इस बार 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और जो 18 वर्ष के लोग हैं या जो बच्चे हैं उनको पहली बार राष्ट्र के लिए चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मौका मिला है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो आज 18 साल या इसके ऊपर के नौजवान जो पहली बार वोट देंगे, मैं समझता हूँ वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो अपने वोट के माध्यम से अपना स्वर्णिम भविष्य का निर्माण में सहयोगी भी बनेंगे, निर्माणकर्ता भी बनेंगे और अपनी आँखों से 2047 का जो विकसित भारत का एक सपना था वो साकार होना जो प्रारंभ हो चुका है, उसको वो साकार होते हुए देखेंगे। 18वां चुनाव है। पहला चुनाव 52 में हुआ, परंतु बेसिकली वो 51 में ही शुरू हो गया था कि पहली बार चुनाव कराना एक बहुत ही दुष्कर कार्य था। तो वो 51 में शुरू हो गया था और 52 में पूरा हुआ था। 18वां चुनाव इसका विशेष महत्व मानता हूँ मैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय दिए और महाभारत युद्ध भी 18 दिन चला था। तो ये जो महाभारत चल रहा है पिछले कई वर्षों से, देश को तोड़ने की शक्तियाँ, अधर्म पर चलने वाले लोग और पूरे के पूरे सब एकजुट कर दिए हैं भगवान ने। वो एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ धर्म की, संस्कृति की, अपनी परंपराओं की, अपने देश की, अपनी माटी की रक्षा करने के लिए जितने भी लोग हैं वो सब एक तरफ आ गए हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, जहाँ धर्म होगा वहाँ जय होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो आज के नौजवानों को मेरा अनुरोध भी है, उनसे कहना है कि इस पुनीत कार्य को डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सभी हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक अधिकार दिया है। संविधान भारत का मैं आज का शास्त्र मानता हूँ, और इस शास्त्र के माध्यम से जो अधिकार मिला है उस वोट को हम शस्त्र मान लें तो अहिंसक तरीके से अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमें मिला है, जिसका प्रयोग करते समय अपने विवेक का प्रयोग करना है, छोटे छोटे स्वार्थ पर नहीं जाना है, देश का व्यापक हित। और देश वो है हमारा जो पूरी मानवता के लिए सोचता है। वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाली हमारी संस्कृति है, उसका पूरे का ध्यान करेंगे तो आज हम सबको 100% वोट देना और इसके लिए प्रेरित करना, अपना धर्म समझ के हमें सबको इस पुनीत कार्य में लगना चाहिए। पहले चरण में आसाम में जो चुनाव हुआ था तो 1-2 विधानसभा जो मतदान केंद्र था वहाँ पे 100% वोटिंग हुई, लेकिन चुनाव आयोग के इतने प्रयासों के बाद भी वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। लोग कहते हैं हम वोट क्यों दें? उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? मैं इसमें वोटिंग परसेंटेज कम होने का जो मुख्य कारण मानता हूँ, एक तो जो गर्मी है, पूर्व राष्ट्रपति ने एक लेख लिखा है अभी, मौसम हमारा चुनाव के लिए ये सबसे खराब मौसम है, परंतु इसको फिक्स करने का अधिकार अभी तक चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी है और वो बंधी हुई है कि उसको एक पैरामीटर उसके अंदर काम करना है। मुझे लगता है मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं कि एक देश में एक बार चुनाव हो, उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि हेल्दी सीजन है दिवाली से दिसंबर के बीच में, उसके अंदर चुनाव अगला जो 2029 का होगा उसके लिए जो आवश्यक संशोधन प्रक्रिया वो भी होंगी,
और पूरे देश में एक ही दिन विधानसभाओं के चुनाव हों, लोकसभा के हों, 1967 तक ये होता रहा है। परंतु कांग्रेस के सरकार में 100 बार विधानसभाओं को भंग किया गया, जबकि 10 साल में एक बार भी किसी विधानसभा को समय से पहले भंग नहीं किया। मुझे लगता है कि ये समय आ गया और सब इस पे मोटा मोटा सहमत हैं कि बार बार चुनाव होना, हर 6 महीने में देश में चुनाव होना, वो हमारे विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है। इसलिए अगला जो चुनाव होगा उसमें मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए, ना ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। कुछ एरिया में बर्फ़ पड़ती है तो उसको थोड़ा महीना 20 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। 10-12 लोकसभा की सीटें हैं, परंतु इस 42-44 डिग्री पर टेम्परेचर में कैसे आदमी गर्मी में निकलना। दूसरा, माइग्रेटेड लेबर बहुत है। जिन जिन राज्यों से लेबर दूसरे राज्यों में जाके काम कर रही है, वहाँ पर उसका वोट दोनों जगह है। इसलिए एक वोट एक लिस्ट बने उसका भी, और इसको सीधा सीधा आधार से जोड़ देना चाहिए। जब करोड़ों लोगों का रिकॉर्ड भारत सरकार पे सब चीज़ों का है, अब इसके अंदर भी संशोधन मुझे लगता है आने वाले 1 साल में ये भी होगा, ताकि वोट कहीं पर भी रहे। जैसे एक नेशन एक राशन कार्ड हो गया है, ऐसे ही वोट का भी 1 महीना पहले वो बता दे कि मैं बिहार का हूँ परंतु दिल्ली में वोट दूंगा। तो आज की डेट में सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। ये सुधार हैं। ये इतना लंबा चुनाव प्रोसेस थकाने वाला है। 4 महीने प्रोसेस चले, इसमें भी इसको कट शॉर्ट किया जा सकता है। नॉमिनेशन के लिए 8 दिन देना ज़रूरी नहीं है, 2 दिन में हो सकती हैं। स्क्रूटनी अगले दिन हो, 1 दिन नाम वापस का हो। और 14 दिन का जो कैंपेन है उसमें भी मुझे लगता है 4 दिन कम करें तो ये सारा प्रोसेस 1-1.25 महीने में हो जाए, तो इसके अंदर जो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी और देश के प्रति जुड़ना ज़रूरी हो। और मैं तो समझता हूँ कि अब इसको वोटिंग का भी और 5-7 साल की बात है, ऑनलाइन वोटिंग भी अलाउ होनी चाहिए। जब बड़े बड़े बैंक ट्रांजैक्शन हो सकते हैं करोड़ों के, तो ये क्यों नहीं हो सकता। पासवर्ड और ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 12-13 साल पहले ऑनलाइन वोटिंग का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है और हमने उसको दिया भी इलेक्शन कमीशन। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा स्वर्णिम काल अब चलेगा 2047 तक, इसके अंदर बहुत सुधार, शिक्षा पद्धति में सुधार हुआ है, लागू हो गया है। न्याय व्यवस्था में भी 1 जुलाई से 4 नए कानून लागू जो सर, लोकसभा, विधानसभा और निगम, हमारी लोकतंत्र है उसमें 3 तरह के चुनाव होते हैं। तो तीनों का जो पंचायत राज व्यवस्था जी, तो उनमें क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए? जो मतदाता है ना, तो उसको क्या देख के वोट देना चाहिए? मतदाता को अपनी समझ से अपने क्षेत्र का, गांव का है तो उसे देखना क्या चाहिए, मेरे गांव के लिए कौन पढ़ा लिखा है, कौन मेरे गांव के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा, जो सरकार से तालमेल रखते हुए ऊपर की तीनों सरकारों से गांव के हित में क्या है। उसके अंदर पॉलिटिकल वो नहीं होना चाहिए। नगर के स्तर पे आए तो उसके अंदर भी प्रेफरेंस कैंडिडेट को दे आदमी, परंतु स्टेबिलिटी भी हो। तो जैसे 50% अब महिला आरक्षण लागू हो चुका है वहाँ 2 चीज़ों में, तो उसके लिए स्टेबिलिटी भी हो और जो भी आदमी चुना जाए वो सेवा करने के भाव से आए। विधानसभा और इसके अंदर बिना पार्टी के चुनाव लड़ना बैन होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में इंडिपेंडेंट जीत के जो तमाशा करते हैं, जो अपना भाव लगाते हैं और दादागिरी करते हैं, वो अब स्टॉप होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जीता और पहले दिन तय कर ले कि मैं इस पक्ष को साथ दूंगा, बदलना हो तो इस्तीफ़ा दे, फिर से चुनाव लड़े। तो अब ये भी दल बदल कानून, ये 1/3 2/3 ये भी मायने नहीं रखता और ये इनके अंदर टोटली बैन होना चाहिए। बदलें, इस्तीफ़ा दें, बाहर आएँ और चुनाव का खर्चा दोबारा वही चुनाव लड़े तो पूरा खर्चा उसी से लिया जाए। ये तमाशे बंद होने चाहिए, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण हो ताकि देश तेज़ी से मिल के साथ विकास कर सके। इसलिए वोट देते समय जातियों के ऊपर नहीं जाएं, भाषा, प्रांत, छोटे छोटे बंटने की लिए आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र हित सर्वोपरि हो, उसके आधार पर वोट देना चाहिए।
और दल बदल पर टोटल भ्रष्टाचारी लोगों को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। एक एक आदमी के घर 30 करोड़ 40 करोड़, अभी एक हफ्ता पहले भी 32 करोड़ निकले हैं। ये व्यवस्था का वो एक विद्रूप रूप है, गंदा रूप है, और इसके कारण से लोगों का विश्वास भी कई बार व्यवस्था से हटता है और कई लोग सोचते हैं वोट देने का फ़ायदा क्या। वोट के ही आधार पर लोकतंत्र चलेगा। लेकिन वोट जरूर दे, चाहे आपको कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा तो नोटा दबाए। वो बूथ पे जाकर उसका तीसरा ऑप्शन है नोटा की, परंतु जो वोट नहीं दे, जो बूथ पे नहीं जाए, सरकार को चाहिए उसकी सभी सहूलियत जो सरकार देती है, जो लोकतंत्र उसको देता है, वो सब उसकी सस्पेंड कर देनी चाहिए जब तक वो अगले चुनाव में वोट ना दे। जल्दी ही ऐसा संशोधन आए कि जो निश्चित वोट नहीं तौर देगा पर आएगा, और मुझे लगता है कि अभी सब चीज़ अब परिपक्व लोकतंत्र है, अब ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई बड़ा काम नहीं है, जिसने वोट नहीं दिया उसका सब जगह सूचना चली जाए कि भाई इसकी सारे राशन वाशन ये वो फिल्म 5 लाख का ये जितने इंश्योरेंस हैं, मेडिकल हैं, आयुष, वो सब बंद कर दो, अपने आप वोट देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मतदान फिर जलपान, वोट अवश्य दें, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद।